جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आज का पेपर है लॉग एड का, जो कि 19 फेब 2023 को कंडक्ट हुआ। इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा जो है जितने के एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके पास इस पेपर के अंदर जो था वो था एज पर आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान शैल बी ए फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन। ठीक है जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ खान असफंद यार वली खान, ये जो केस था असफंद यार वली खान केस, इसके अंदर जो बेंच का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो थे जस्टिस इरशाद हसन खान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 201 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189 एनी डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट। यहाँ पे जो हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन है उसके अंदर जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो डिसाइड किया गया तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर लाजिम होता है कि उसको फॉलो करें। 3 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, एज पर आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 1 द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन, इसका जो आर्टिकल 117 सब आर्टिकल 1 है यूएन चार्टर का, ये हमें ये बताता है कि जो जनरल असेंबली होगी ये जो बजट और फाइनेंस का ये जो जितने इशूज़ हैं ये कंसिडर करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट जी हमारे पास 46 क्वेश्चन है यहाँ पे। एज पर ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द सीपीसी प्लीडिंग शेल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। प्लीडिंग जो है, प्लीडिंग से मुराद दो चीज़ें हैं, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन हमारे पास एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन बी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law for the partition of immovable property, suit shall be instituted where subject matter situates। 47 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा उसी वहीं की जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ पे अप्लाई होगी, वहीं पे आप अपना जो है सूट वहाँ पे आप फाइल करेंगे। नेक्स्ट है जी 48 क्वेश्चन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ पे सेक्शन 151 जो है वो प्रोवाइड किया गया जो इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है। इसके अंदर जो दुरुस्त ऑप्शन है 48 का वो है ए, एंड्स ऑफ जस्टिस may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। 48 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन हमारे पास एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट। 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन सी, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। हमेशा जो एक डिक्री ली जाए विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज उसके अगेंस्ट जो है आप अपील कोई भी जो है वो नहीं कर सकते, अपील लाए नहीं कर सकती। 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 42 एज पर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 3 of the CPC no person shall be added as a plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent। 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, his consent। नंबर नेक्स्ट 43 एज पर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 the courts shall subject to the proviso have jurisdiction to try all suits of a civil nature। ठीक है जी, all suits of a civil nature, जो a civil nature है ये दुरुस्त है। 43 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट 44 क्वेश्चन एज पर ऑर्डर 9 रूल 3 CPC का where neither party appears when the suit is called on for hearing the court may make an order that the suit be dismissed। 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी,
suit be dismissed. Next 45 question, as per order 41, इसका जो एक रूल है वो 15 of the CPC, the notice to the respondent shall declare that if he does not appear in the appellate court on the day so fixed, the appeal will be heard ex parte. 45 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, heard ex parte. नेक्स्ट है जी हमारे पास 38 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू illustration B of section 19 of the CPC, Mr. A residing in Karachi published in Quetta statements defamatory of B. B may sue A either in Quetta or in Karachi. 38 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है B, either in Quetta or in Karachi. Next 39, as per section 10 and 11 of the CPC, one of the differences between res judicata and res sub judice. जी सॉरी, गालबन हम क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर थे. 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हैज़ बीन डिसाइडेड व्हाइल पेंडिंग इन अदर केस. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास. एज पर ऑर्डर ये 39 रूल 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज और वेरिड. क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, और सेट असाइड, और वेरिड और सेट असाइड. 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी. नेक्स्ट 41, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द CPC, तो 41 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर capable of execution. अच्छा जी, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन हमारे पास. एज पर सेक्शन 3 ऑफ द CPC, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर. ये जो सिंपली 34 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ठीक हो गया जी. नेक्स्ट 35, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 सब सेक्शन 4 ऑफ द CPC, इस क्वेश्चन का यानी कि 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 36, एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. 36 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, लोएस्ट ग्रेड. नंबर नेक्स्ट 37, under section 75 of the CPC, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may issue a commission for the following except. कोर्ट जो है कमीशन मुकर्रर करता है माँ सिवाय टू एडजस्ट अकाउंट्स के. ठीक है जी. ऑप्शन ए जो था ये दुरुस्त था. 37 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए, टू एडजस्ट अकाउंट्स एडजस्ट करने के अलावा लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन मुकर्रर किए जाते हैं. किसी पर्सन को एग्जामाइन करना हो या कोई कन्विक्शन एग्जीक्यूट करवानी हो तब भी लोकल कमीशन जो है मुकर्रर कोर्ट करती है, सिविल कोर्ट. ठीक है जी. 37 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए. नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 31, अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 ऑफ द CPC, ये उससे सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 में से क्वेश्चन जो है लिया गया था. इसका जो दुरुस्त ऑप्शन था 31 का वो था कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री. कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री ऑप्शन बी दुरुस्त है 31 का. नंबर नेक्स्ट 32, एज पर इलस्ट्रेशन C ऑफ ऑर्डर 8 rule 6 of the CPC, A sues B on a bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he claims to set off. The amount not being ascertained cannot be set off. Option B जो है cannot be set off, ये दुरुस्त था 32 क्वेश्चन का. नंबर नेक्स्ट हमारे पास था 33, as per section 2 subsection 8 of the CPC, judge means presiding officer of the civil court. 33 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी था. नंबर नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन 30, the law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. It is defined by, ये डिफाइन की थी सर जॉन सॉलमन ने.
ठीक है जी। 30 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान नियाजी। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात आपको वादा करता चलूँ, अगर आपको मेरा जो आंसर है वो सूटेबल ना लगे तो जो आपको सूटेबल लग रहा है काइंडली आपने वो कमेंट सेक्शन के अंदर वो आंसर आपने क्वेश्चन नंबर लेके मेंशन कर देना है ताकि मैं अपनी भी इस्लाह कर सकूं। थैंक यू। As per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, the real distinction between Sharia and fiqh, however, is that Sharia is the law itself, while fiqh is knowledge of that law. ठीक हो गया जी। और साइंस ऑफ लॉ, अब इसमें से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो साइंस ऑफ लॉ या नॉलेज ऑफ दैट लॉ, इन दो में से मेरा एक मतलब वो है, तो आपने ये दुरुस्तगी कर देनी है जी। नंबर नेक्स्ट 26 एज पर jurisprudence by Sir John Solomon, the widest of its applications to term jurisprudence means, तो 26 का जो मेरे नज़दीक है वो है द साइंस ऑफ लॉ। jurisprudence means the science of law। ठीक है जी। 26 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। 27 as per jurisprudence by Sir John Solomon may be divided into two kinds। तो ये जो jura in re propria and jura in re aliena, ये 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन जो मेरे नज़दीक है वो है राइट ओनरशिप एंड इनकम्बरेंस। अगर इसमें से आपको कोई मतलब बेहतर आइडिया हो या बेहतर आता हो तो काइंडली वो दुरुस्तगी कर दीजिएगा। 28 नेक्स्ट एज पर jurisprudence by Sir John Solomon, the law of torts is the law of civil injuries other than breaches of contract। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट 29 as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, which one of the following source of law was rejected by Zahiri school and the Jafri school। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, ये जो उर्फ है और ये जो कवाल अल सहाबी है इन दो में से एक है। तो 29 का मतलब जो एक दुरुस्त ऑप्शन है वो मेरे नज़दीक है बी कवाल अल सहाबी। अगर ये गलत हो तो मुझे दुरुस्त ये मेरी कर दीजिएगा जी। थैंक यू। नंबर नेक्स्ट 21 एज पर इस्लामिक jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, following are the qualifications of मुज्तहिद except knowledge of Latin। डी जो है 21 का ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट एज पर इस्लामिक jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, 22 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ये जो मेरे नज़दीक 22 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अहलिया इज द एबिलिटी और फिटनेस टू एक्वायर राइट्स एंड एक्सरसाइज देम एंड टू एक्सेप्ट ड्यूटीज एंड परफॉर्म देम। 22 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट 23 एज पर jurisprudence by Sir John Solomon, literally interpreted just in rem means a right against or in respect of a thing। 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी थिंग। 24 as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, which one of the following term is used for insanity। तो जो मेरे नज़दीक 24 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जुनून। नंबर नेक्स्ट 18 आर्टिकल 12 of the Constitution of Pakistan deals with the protection against retrospective punishment। 18 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। आर्टिकल 12 रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है जी हमारे पास। एज पर आर्टिकल 8 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल शैल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। ये इंडिपेंडेंटली जो हैं ये प्रोसीड करती हैं, सिक्योरिटी काउंसिल भी और जनरल असेंबली भी सॉरी जो एक जजेस को इलेक्ट करने के लिए जी। 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट 20 एज पर आर्टिकल 63A सब आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डिफेक्शन क्लॉजेज शैल नॉट अप्लाई टू द। जो डिफेक्शन क्लॉजेज हैं ये चेयरमैन और स्पीकर जो हाउसेस के हैं इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। 20 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी 13 एज पर आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द कोर्ट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। इन नंबर नेक्स्ट
14 क्वेश्चन है, इन मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिट पिटीशन वाज फाइल्ड अंडर द नेचर ऑफ मैंडामस और को वारंटो, बोथ बी एंड सी वाला दुरुस्त ऑप्शन था जिसका, मैंडामस और को वारंटो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी दुरुस्त है जी 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द UN Charter, all of the following are the purpose of the United Nations except 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, पार्टिसिपेट इन द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टेट्स। UN जो है ये किसी स्टेट के मेन इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी जितने ऑप्शन थे वो उनमें पार्टिसिपेशन होती है, सी जो है 15 का दुरुस्त ऑप्शन था। नंबर नेक्स्ट 16, इन मिस आसमा जलानी केस चैलेंज डिटेंशन वाज अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर, ये जो नंबर था ये था 78, ऑप्शन डी दुरुस्त था, ठीक है जी 16 का। नंबर नेक्स्ट 17, द स्टेट वर्सेस 200, द डिसीजन वाज गिवन रिगार्डिंग, इट वाज गिवन रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट 9, एज पर आर्टिकल 33 सब आर्टिकल 2 ऑफ द UN चार्टर, तो 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सेटल डाउन करता है डिस्प्यूट्स को कंट्रीज के माबैन। नंबर नेक्स्ट 10, एज पर आर्टिकल 203 सब आर्टिकल 3 सब आर्टिकल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु हैज held office as permanent judge of the Supreme Court shall not plead। 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो आप कहीं और प्लीड नहीं कर सकते, ऑप्शन सी दुरुस्त है 10 का। नंबर नेक्स्ट 11, द केस ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट, ये जो था ये आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2B के अगेंस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 58 सब आर्टिकल 2B के अगेंस्ट। 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास ये 12, एज पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल डिस्करेज पैरोकियल एंड रेशल, ठीक हो गया जी। 12 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि पैरोकियल एंड रेशल। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, as per article 203C sub article 2 of the constitution, the federal shariat court shall consist of not more than 8 muslim judges। 8 मुस्लिम जजेस के ऊपर जो है ये मैक्सिमम मुश्तमिल होता है फेडरल शरीयत कोर्ट। 5 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट 6, as per article 33 of statute of international court of justice, the expenses of the court shall be borne by the United Nations in such a manner as shall be decided by the, ये डिसाइडेड होता है जी जनरल असेंबली की जानिब से। 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट 7, एज पर आर्टिकल 59 सब आर्टिकल सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जनरल सीट्स ऑफ फेडरल कैपिटल। फेडरल कैपिटल से 4 मेंबर लिए जाते हैं, 2 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 गालबन विमेन। तो 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 4। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, as per article 19A of the constitution of Pakistan 1973, every citizen shall have the right to have access to information। 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, एज पर आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ खान असफंदियार वली खान केस जो था इसमें द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बेंच वाज, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो थे जस्टिस इरशाद हसन खान। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, एज पर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189 एनी डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एज पर आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 1 द यूनाइटेड नेशंस चार्टर
دا جنرل اسمبلی شیل کنسیڈر اینڈ اپروو دا بجٹ آف دا آرگنائزیشن. تو جنرل اسمبلی جو ہے وہ بجٹ جو آرگنائزیشن کا اس کو کنسیڈر کرتی ہے اور اپروو کرتی ہے. سو 4 کا درست آپشن ہے آپشن سی جنرل اسمبلی. جی میرے پاس یہی ایم سی کیوز آئے تھے, یہی سوال آئے تھے, میں نے یہ ویڈیو کی صورت میں جو ہے یہ ریکارڈ کر دی ہیں. آپ لوگوں کی جو ہے وہ اتنی سی ایفرٹس میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو آپ کائنڈلی میری درستی کیجیے گا, میری رہنمائی کیجیے گا. باقی میں نے جو میرے نزدیک دی بیسٹ آپشنس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ میری طرف سے سالوڈ جو لاگ ایڈ کا پیپر ہے جو آج ہوا, یعنی کہ مورخہ 19 فروری 2023 یہ ہے جی. تھینک یو سو مچ جی.